अमेरिका ईरान इसराइल जंग में शामिल ईरान के 3 एटमी तंसीबात पर हमला। B-2 बम्बार तैयारों से फर्दू, नेतन्ज और अस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया। फर्दू जौहरी मरकज पर B-2 बम्बार ने 12 बंकर बस्टर बम गिरा दिए। ईरान के दीगर जौहरी साइट्स पर 30-2 माहिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान के फर्दू, नेतन्ज, अस्फहान में जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक, जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। उधर IAEA का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइट तबाहकारी के सतह पर इजाफा नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ईरान पर हमले को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करने का दावा। खिताब में कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा। ईरान के पास अब भी वक्त है, अमन की तरफ लौट आए। तेहरान को अब जंग के खात्मे पर राजी हो जाना चाहिए। ईरान में बहुत से अहदाफ रह गए, आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अमेरिका का मकसद ईरान को एटमी ताकत ना बनाने देना है। ईरान की तंसीबात खत्म कर दी गई हैं। रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे। हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अमेरिकी सदर ने ईरान पर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का भी इल्जाम लगा दिया। हम ताकत से आ सकता है। हमले इसराइल से मुकम्मल राबते के साथ किए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान के जौहरी प्रोग्राम से दुनिया के अमन को खतरा था। सदर ट्रंप की क़यादत ने तारीख का नया महवर तख्लीक दिया। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले पर मुबारकबाद कहा। ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का जुर्रतमंदाना फैसला तारीख बदल देगा, तारीख लिखेगी। सदर ट्रंप ने दुनिया की खतरनाक तरीन हुकूमत के हथियार तबाह करने का काम किया। अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमेरिकी हमला इश्तियाल अंगेज़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी क़वानीन, NPT की संगीन खिलाफवर्जी की गई। अमरीकी हमले की तवील मुद्दती असरात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस इंतहाई ख़तरनाक, गैर कानूनी और मुजरिमाना तर्ज़ अमल पर तशवीश में मुब्तला होना चाहिए। ईरान की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त। पासदाराने इनकलाब का अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। कहा, अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी अब हदफ है। ईरान का आबनाए हरमिज बंद करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। फलस्तीनी तंजीम हमास की ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। कहा, यह वहशियाना जारियत कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। ईरान पर अमरीकी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कशीदगी में खतरनाक इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का कहना है, अब बात का खतरा बढ़ गया है कि तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो गया है। तनाज़े से आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के ईरान पर हमले की हिमायत कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम दुरुस्त हैं। ईरान का जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा का ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत से गुरेज। कहा, कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से गुरेज किया जाए, सिफारतकारी से पायदार हल निकल सकता है। नेटो हुकाम का कहना है, सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, कोशिश होगी खित्ते में कशीदगी ना बढ़े। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अमेरिका ने ईरान पर गैर कानूनी तौर पर हमला किया, जंग सिर्फ कांग्रेस डिक्लेयर कर सकती है।
ईरान का इसराइल पर खैबर मिसाइल से एक और हमला, 10 मकामात को निशाना बनाया गया। तल अवीव, हीफा और वस्ती इसराइल में बड़ी तबाही, 15 अफराद जख्मी। पासदारान इंकलाब का कहना है इसराइल के फौजी और हवाई अड्डों को निशाना बनाया। रिसर्च तंसीबात, पोस्ट बेसिस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर मिसाइल दागे गए। सिहोनी फोर्सेस का मुतादिद ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इसराइल ने तमाम परवाजों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। अमेरिका ने ईरान की फर्दू जोहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। 30 हज़ार पाउंड वजनी बम में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मजीद फजाई हमलों का कोई मंसूबा नहीं बना रहे। अमेरिकी सदर को उम्मीद है फजाई हमलों से सिफारतकारी की राह हमवार होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइली जारियत से पूरे खिते के अमन को ख़तरा है। ईरान का दिफा का हक हासिल है। इसहाक़ डार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब, कहा गज़ा में जारी इसराइली मुज़ालिम नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। उम्मीद है चैलेंजेस से निमटने के लिए OIC अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। मुस्लिम दुनिया को चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और अज़म के साथ करना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी रोकना किसी सूरत कबूल नहीं। सिंताज मुआहदा मुअत्तल करने को जंग के मुतरादिफ समझते हैं। पाकिस्तान भारतीय इक़दाम को इलाक़ाई इस्तेहकाम को ख़राब करने की कोशिश समझता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात। इस्तांबुल में OIC इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल की ईरान पर जारियत पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक तुर्क रहनुमाओं ने ईरान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दिफा के हक़ की हिमायत का अयादा किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी बरादरी से खिते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली में किरदार अदा करने का मुतालिबा। भारत की हुकूमत की हड़दर्मी बरकरार, सिंताज मुआहदा बहाल न करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा अमित शाह का कहना है पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। एक नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जिससे उसका कोई हक नहीं। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। सिंताज मुआहदा सियासी इंतज़ाम नहीं बल्कि आलमी मुआहदा है। यकतरफा इक़दाम की कोई गुंजाइश नहीं। भारत बयानात आलमी मुआहदों की साख मजरू करते हैं। सियासी मकासद के लिए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल है।